भागवत महापुराण की जय। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। राधा रानी की जय। भगवान श्री कृष्ण के सभी भक्तों को राधे राधे। जय श्री कृष्ण। आज मैं आपको सुनाऊंगी भागवत महापुराण में दशम स्कंद में 50वां अध्याय, जरासंध से युद्ध और द्वारकापुरी का निर्माण। श्री सुखदेव जी ने कहा, परीक्षित, कंस की 2 रानियां थी, असित और प्राप्ति। पति की मृत्यु के उपरांत वे दुखी होकर अपने पिता की राजधानी मगध चली गई। उनका पिता मगध राज्य का क्रूर शासक जरासंध था। वह बड़ा वीर था। जब उसे पता चला कि उसकी बेटियां कृष्ण के द्वारा विधवा बनाई गई हैं तो वह क्रोध में भर गया। उसने ये निश्चय किया कि वह पृथ्वी पर एक भी यदुवंशी को जीवित नहीं रहने देगा। ऐसा सोचकर उसने युद्ध की तैयारी प्रारंभ कर दी। कुछ समय बाद ही उसने अपनी 23 अश्वहिनी सेना, वह सेना जिसमें 1,09,350 पैदल, 65,610 घोड़े, 21,870 रथ और 21,870 हाथी एक अश्वहीनो सेना में होते हैं। ये चतुरंगनी सेना कहलाती है के साथ मथुरा पर चढ़ाई कर दी और उसे चारों ओर से घेर लिया। भगवान श्री कृष्ण ने देखा कि जरासंध की सेना क्या है, उमड़ता हुआ समुद्र है। उन्होंने ये भी देखा कि उसने अपने अधीन सत दुष्ट राजाओं की चतुरंगनी सेना एकत्र की है। सारी पृथ्वी का भार जुटाकर ही मानो वह वहां आ गया है। उनका जन्म लेने का लक्ष्य भी यही था कि साधु जनों की रक्षा के लिए वे दुर्जनों का संहार करे और धर्म की रक्षा के लिए धरती से अधर्म का विनाश करे। उन्होंने बलराम जी को बुलाया और उनसे मंत्रणा की। उसी समय 2 दिव्य रथों में आकाश से दिव्य अस्त्र शस्त्र उतरे। बलराम जी और श्री कृष्ण ने उन्हें धारण किया। श्री कृष्ण का सारथी दारुक था और बलराम जी के रथ का सारथी भी एक दिव्य पुरुष था। दोनों जब युद्ध के लिए निकलने लगे तब श्री कृष्ण ने बलराम जी से कहा, दाऊ, हमें अभी जरासंध का वध नहीं करना है, क्योंकि वह जीवित रहेगा तो फिर से असुरों और दुष्ट राजाओं की सेना एकत्र करके लाएगा। हमारे अवतार लेने का प्रयोजन पृथ्वी का भार हल्का करना है। आप वीर शिरोमणि हैं, इस बात का ध्यान रखिएगा। बलराम जी ने सहमति से सिर हिलाया और दोनों भाई सैनिकों की एक छोटी टुकड़ी लेकर युद्ध के लिए मथुरापुरी से बाहर निकल आए। बाहर आकर श्री कृष्ण ने अपना 5 जने शंख बजाया तो शत्रु के हृदय दहल गए। मगध राज जरासंध ने अपना रथ आगे बढ़ाया और श्री कृष्ण को संबोधित करते हुए कहा, नराधम कृष्ण, तू अभी निरा बच्चा है। तेरे साथ लड़ने में मेरा अपमान है। तू अपने मामा का हथियारा है, इसलिए मैं तेरे साथ नहीं लड़ सकता। जा, भाग जा यहाँ से। ये बलराम यदि इच्छा रखता तो मुझसे लड़ सकता है। श्री कृष्ण ने कहा, मगधराज, जो शूरवीर होते हुए इस प्रकार से डींग नहीं हांका करते वे अपना पौरुष दिखलाते हैं। मुझे तो तुम्हारी मृत्यु तुम्हारे सिर पर नाचती हुई दिखाई पड़ रही है। तुम्हारी बकबक पर मेरा कोई ध्यान नहीं है। परीक्षित, इसके बाद दोनों सेनाओं के मध्य युद्ध छिड़ गया। मगध की विशाल सेना ने श्री कृष्ण और बलराम जी के रथों को घेर लिया, परंतु श्री कृष्ण के शारंग धनुष की टंकार उससे छूटे अनगिनत बाणों के मगध सेना का संहार करना शुरू कर दिया। उधर बलराम जी के तेजस्वी हल और मूसल के शत्रुओं के झुंड साफ कर डाले। सांझ होने तक दोनों भाइयों ने जरासंध की सारी सेना मार डाली। बची खुची सेना के साथ समय जरासंध भाग खड़ा हुआ। भगवान की सेना का बाल भी बांका न हुआ। वे विजयी होकर लौटे। नगरवासियों ने उन पर पुष्पों की वर्षा की और उनका जय जयकार किया, परंतु जरासंध वापस जाकर चुप नहीं बैठा। उसने फिर सेना एकत्र की और मथुरा पर आक्रमण किया। इस तरह उसने 17 बार मथुरा पर 23 अश्वहीनी सेना हर बार एकत्र करके आक्रमण किया और हर बार वह अपनी सेना को गंवा कर वापस लौटा। श्री कृष्ण बार बार उसकी उपेक्षा करके छोड़ देते थे। इस युद्ध में मथुरा राज्य को इतना धन धान्य भूषण और अस्त्र शस्त्र प्राप्त हुए कि उसका राजकोष ठसाठस भर गया। हाथी घोड़े रथ अलग से प्राप्त हुए। जिस समय 18 युद्ध
प्रारंभ होने की सूचना आ रही थी, उसी समय श्री कृष्ण को सूचना मिली कि कालियावन नाम का एक म्लेच्छ, जिसके समान वीर संसार में कोई दूसरा नहीं था, 3 करोड़ म्लेच्छों की सेना लेकर मथुरा की ओर बढ़ा आ रहा उस समय श्री कृष्ण ने बलराम जी से कहा, दाऊ, दोनों सेनाएं यदि एक साथ हम पर आ चढ़ी तो हमारे यदुवंशियों का विनाश निश्चित है। इसलिए हमें एक सुरक्षित दुर्ग बनाकर यदुवंशियों को वहां भेज देना चाहिए। बलराम जी को उनकी बातचीत तो लगी। उन्होंने तत्काल विश्वकर्मा को बुलाकर भारतवर्ष के पश्चिमी समुद्र में एक विशाल और भव्य नगरी द्वारका नाम से बसाई। अपनी योग माया से सभी यदुवंशियों को वहां भेज दिया। उस नगरी में हर प्रकार की सुख सुविधा का प्रबंध कर दिया गया। परीक्षा सारा प्रबंध हो जाने के उपरांत भगवान श्री कृष्ण ने बलराम जी को शेष प्रजा की रक्षा के लिए मथुरापुरी में ही छोड़ दिया और उनसे सलाह लेकर वे बिना कोई अस्त्र शस्त्र लिए समय नगर के मुख्य द्वार से बाहर निकल गए। जय जय श्री राधे। भागवत महापुराण की जय। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। भगवान श्री कृष्ण के सभी भक्तों को राधे राधे। जय श्री कृष्ण।